प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करने वाले हैं। 2 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम श्री स्कीम के तहत धनराशि की पहली किस्त भी जारी करेंगे। वहीं पीएम श्री योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का मुख्य उद्देश्य भारत के 14,500 पुराने स्कूलों का अपग्रेडेशन करके स्मार्ट और आधुनिक विद्यालय में बदलना है, ताकि इन स्कूलों को नया स्वरूप प्रदान कर बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ा जा सके। वहीं प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत अपग्रेड किए गए पीएम श्री स्कूलों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की झलक दिखाई देगी। साल 2022-23 से 2026 तक 5 सालों के अंदर, जी हां, 5 सालों के लिए 27,360 करोड़ रुपए की लागत से पीएम श्री योजना प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। चलिए, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, चूंकि ये काफी महत्वपूर्ण योजना रहने वाली है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, चूंकि लगातार स्मार्ट क्लासेस का, स्मार्ट स्कूल का जिक्र होता रहा है, चाहे राज्य सरकारों की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो, ये प्राथमिकता में रहता है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें या फिर कुछ सरकारें इसको पूरा कर पाती हैं और कुछ सरकारें नहीं कर पाती हैं। लेकिन जिस तरह की जो प्राथमिकता दिख रही है केंद्र सरकार की, वो कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है हमारे देश के लिए? देखिए, जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू की गई थी, तो ये 1986 के बाद पहली दफा था कि एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया गया था। और इतने वक्त के बीच में तमाम चीज़ें चेंज हो चुकी थी। पढ़ने लिखने का जो स्टाइल है, आगे स्किल्ड चीज़ें, वो तमाम चीज़ें वो चेंज हो चुकी थी, तो उनको चेंज करना जरूरी था। अब जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, स्किल्ड, इंटरैक्टिव, ट्रबल मैनेजमेंट, तमाम चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं, फोकस की जाती हैं। और ये जो श्री योजना है, इसके तहत 14,500 के करीब पूरे देश में जो पुराने स्कूल हैं उनको स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितने भी स्कूल हैं उनको स्मार्ट बनाने की कवायद है, जिसमें चाहे स्मार्ट ब्लैक बोर्ड हो, टैब हो, कंप्यूटर हो, उनसे बच्चों को आगे पढ़ाया जाए। और सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही नहीं, इंटरैक्टिव सेशन हो और टीचर्स की भी ट्रेनिंग इस पूरे मामले पर कराई जा रही है, ताकि वो एक किताबी ज्ञान की वजह अलावा उनको अच्छे से दूसरे स्किल्ड की तरीके से, टेक्निक से पढ़ा सके। तो ये तमाम पॉलिसी जो है कई राज्यों ने लागू कर दी है, कईयों की तरफ से अभी लागू की जा रही है। 2025 तक का टारगेट कई राज्यों की तरफ से रखा गया, अगर हम हरियाणा की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें। प्रधानमंत्री मोदी का ये विजन था कि जो बच्चे हैं वो स्कूली शिक्षा, उनकी नींव मजबूत हो, स्किल्ड हो, इंटरैक्टिव हो और वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन उनको मिले। इसी लिहाज से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। तो अब 3 साल हो चुके हैं और इसमें काफ़ी इसमें कह सकते हैं कि चीज़ें हुई हैं उस लेवल पे, और कई चीज़ें अभी होना बाकी हैं। तो एक किस्त भी जारी की जाएगी और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इसमें संबोधन भी करेंगे और आगे देश की जनता को बताएंगे कि इसमें किस तरीके से आगे देश बढ़ रहा है। जी जी, क्या नितिन, अभी क्या ये चिन्हित किया गया है या फिर सरकार की तरफ से कोई डाटा साझा किया गया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को कितनी किस्त जारी की जाएगी, और क्या ऐसे स्कूलों को, पुराने स्कूलों को रेखांकित किया गया है, चिन्हित किया गया है, तो उसकी संख्या क्या है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली की क्या कुछ ऐसा डाटा साझा किया गया? देखिए, कुछ डाटा हमारे पास सामने आया, जिसके मुताबिक 14,000 के करीब जो हैं वो स्कूल हैं। 14,500 पुराने स्कूल हैं पूरे इंडिया में, जिनको स्मार्ट किया जाएगा। हालांकि राज्यवार अभी इसकी कोई डाटा नहीं आए हैं, क्योंकि कई राज्य अभी इसे लागू कर पाए हैं, कई नहीं कर पाए हैं। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज और एक और डाटा मैं शेयर करूं कि 5 सालों में, ये अगले जो 5 साल हैं 2026 तक और आगे की बात करें, तो 27,360 करोड़ रुपया खर्च होगा। और पीएम श्री स्कूल जो योजना है उसके अंतर्गत चयनित स्कूल अपने अपने क्षेत्रों में, कुछ स्कूल जो हैं जो पीएम श्री योजना के तहत चयनित होंगे, उनको उस हिसाब से स्मार्ट और डेवलप बनाया जाएगा। और फिर ये स्कूल आगे जो अन्य स्कूल हैं उनके मेंटोर का काम करेंगे, यानी कि आगे फिर उनको किस तरीके से स्मार्ट बनाना है, बच्चों को क्या टेक्निक देनी है, बच्चे नहीं पढ़ रहे तो किस तरीके से उनको सिखाना है, फोकस्ड किस तरीके से रखना है।
टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग्स भी हो रही है, बाहर भी भेजा जा रहा है, तो ये आगे सिखाएंगे। तो ये किस्त जारी होगी और इन स्कूलों को सीधा सीधा इससे फायदा होगा, और ये फिर आगे जब ये स्मार्ट बन जाएंगे तो आगे और स्कूलों को मेंटोर करेंगे। तो ये एक लक्ष्य रखा है और आज और कल ये कार्यक्रम रहेगा दिल्ली में प्रगति मैदान में, और इसमें खुद अभी थोड़ी देर में 10:30 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी ठीक है नितिन, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह भी होगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करने जा रहे हैं वो हमारी शिक्षा क्रांति के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और हमारी शिक्षा क्रांति को कितनी रफ्तार मिलेगी, कितनी गति मिलेगी।